this video we'll be talking about facial recognition technology. This is in news now these days, and we'll be discussing what actually facial recognition technology is and in what purpose it is used. Then we'll be talking about its harms, about the concerns, why experts they're concerned about overuse of facial recognition technology. Apart from that, we'll be discussing how any individual's facial digital map is created. So let's begin. So facial recognition technology को शॉर्ट में FRT कहा जाता है. It is called FRT in short, facial recognition technology. So beginning with, let's start what it is. So in facial recognition technology, digital map of the face is created in this way. इस तरीके से फेस का एक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है. फिर इस डिजिटल मैप की मदद से किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश की जाती है. सो आगे जब हम इसके बारे में बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस लेक्चर इट इज़ डिलीवर्ड बाय मी तनु यादव. अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल ऑफ कंटेंट्स, जब हम देखें कि इस वीडियो में हम किस किस पर बात करेंगे, सो इट विल बी इंट्रोडक्शन. विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ FRT. इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम यही बात करेंगे कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, यूजेस कहाँ कहाँ इसके प्रयोग होते हैं आज के समय में, वाई इट इज़ इन यूज़ नाउ दीज डेज. अपार्ट फ्रॉम दैट, वाई इज़ इट हार्मफुल. अगर इसका ओवर यूज़ हो रहा है तो वो हार्मफुल क्यों है, और इससे रिलेटेड मेजर कंसर्न्स क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंट्रोडक्शन की बात करें तो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एक एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी है. एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर के अंदर ये सेट कर दिया जाता है कि आपको किसी भी फेस को अगर एनालाइज करना है, कंप्यूटर को अगर किसी भी फेस को एनालाइज करना है तो किन क्राइटेरियाज़ के ऊपर उसे एनालाइज करना होगा. जैसे बोन शेप हो गया, बोन साइज़ हो गया, स्किन कलर हो गया. इन सब के आधार पर कंप्यूटर को किसी भी फेस को एनालाइज करना होगा. तो एल्गोरिदम का मतलब टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर को या जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है उसमें पहले ही क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है. फिर उसी क्राइटेरिया के आधार पर कंप्यूटर फेस का एक डिजिटल मैप तैयार करता है, एंड उस डिजिटल मैप के ज़रिए वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड मैप एन इंडिविजुअल्स फेशियल फीचर्स. फिर उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश की जाती है. एक इंडिविजुअल है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी उसका एक डिजिटल मैप तैयार कर देगी. उस डिजिटल मैप की मदद से उसे पूरे डेटाबेस के अंदर सर्च करने की एक कोशिश की जाती है. व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस का मतलब जो पूरा रिकॉर्ड होता है लोगों के बारे में. गवर्नमेंट के पास, ऑफिशियल्स के पास एक पूरा रिकॉर्ड है. इसी तरह सभी का फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों का एक डिजिटल मैप तैयार करती है और उसे अपने डेटाबेस में रखती है. फिर जब भी आगे चलकर किसी को आइडेंटिफाई करना हो तो वो फेशियल जो डिजिटल जो फेस है उससे इसको मैच कर लिया जाता है और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है. उसके अलावा इसके यूजेस को अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ आज के समय ये प्रयोग में लिया जा रहा है, तो हम यूजेस में देखेंगे कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के दो मेजर पर्पस होते हैं. फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के दो मेजर पर्पस होते हैं. एक होता है 1-to-1 वेरिफिकेशन और दूसरा होता है 1-to-n वेरिफिकेशन. 1-to-1 वेरिफिकेशन का मतलब होता है दिस इज़ बेसिकली फॉर मोस्ट टाइम्स इट इज़ यूज टू ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी. यू हैव सीन, जब भी आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपको उस कैमरा के सामने बिठाकर आपकी एक फ़ोटो ली जाती है. उनके पास ऑलरेडी एक फ़ोटो होती है, वो उससे ऑथेंटिकेट करते हैं कि इस फ़ोटो में जो हैं वो आप ही हैं. राइट, वेन एवर यू गिव एग्ज़ाम ऑन अ कंप्यूटर बेस्ड मोड, जब भी कंप्यूटर बेस्ड मोड पे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ भी ऐसा ही होता है. आपकी एडमिट कार्ड उनके पास होता है, उनके पास आपकी फ़ोटो होती है कंप्यूटर पर, वो सामने बिठाकर आपकी फ़ोटो लेते हैं और फिर आपकी उसी समय खींची हुई फ़ोटो को एडमिट कार्ड की फ़ोटो से मैच करते हैं. तो
ये वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं आपकी आइडेंटिटी को। 1 to n वेरिफिकेशन का मतलब आपका डिजिटल मैप तैयार कर लेंगे और पूरी पॉपुलेशन में से सर्च करना, n नंबर ऑफ पीपल, देयर आर n नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, n नंबर ऑफ पीपल में से सर्च करना दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, तो उसे 1 to n वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो जब हम इसकी बात करें तो जो फेशियल मैप है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फोटोग्राफ एंड देन मैच्ड अगेंस्ट एंटायर डेटाबेस। फोटोग्राफ से एक इंडिविजुअल का फेशियल मैप तैयार कर लिया जाता है, फिर उस फेशियल मैप को पूरे डेटाबेस, जो उनका पूरा उनके पास रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में से उसे सर्च किया जाता है। FRT जो होती है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, वो एक लिस्ट तैयार कर देती है पॉसिबल मैचेस के। क्या होता है, जैसे ही कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डिजिटल फेस मैप तैयार हो गया, सरकार के पास ये पूरा रिकॉर्ड है। अब सरकार का काम है इस पूरे रिकॉर्ड में से इसको मैच करना कि कौन सा इंडिविजुअल है ये। फिर जैसे जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी होगी, ये कोई एक इंडिविजुअल नहीं बना के देगी, ये एक लिस्ट दे दे कि ये जो डिजिटल मैप है, इट लुक्स लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो नाउ अ ह्यूमन एनालिस्ट, वो एक ह्यूमन एनालिस्ट होगा जो इन चारों में से जो अपनी समझ के आधार पर एक आइडेंटिफाई करके बताएगा कि येस दिस मैचेस विद दिस इंडिविजुअल। अब हम बात करेंगे व्हाई इट इज़ इन न्यूज़ नाउ दिस डेज, आज के समय में आखिर इतना न्यूज़ में क्यों आ रहा है। तो RTI जो एक राइट है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, दिल्ली बेस्ड एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली की एक NGO है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने अपने RTI जो राइट है उसका प्रयोग करके दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि आज के समय में FRT का कितना प्रयोग किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस कितनी % सर्चेस को FRT में पॉजिटिव घोषित करती है। तो उसमें उसके रिस्पॉन्स में दिल्ली पुलिस ने रिवील किया कि अबाउट 80% सिमिलैरिटी, जब भी कोई डिजिटल मैप तैयार किया जाता है और उसे पूरे रिकॉर्ड से मैच किया जाता है, अगर वो 80% सिमिलर है, 80% सिमिलैरिटी या 80% से ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई गई, देन इट विल ट्रीट इट एज पॉजिटिव रिजल्ट। फिर उसे एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इन केस इफ़ इट इज़ नॉट 80% सिमिलैरिटी, तो देन विल लुक अहेड, अभी दिखाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिल्ली पुलिस जो है पहली बार उसने FRT का प्रयोग किया था टू ट्रेस एंड आइडेंटिफाई मिसिंग चिल्ड्रन। जो खोए हुए बच्चे, मिसिंग चिल्ड्रन हैं, उन्हें ट्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में इसका प्रयोग बहुत वाइड हो गया है, बहुत वाइडर एस्पेक्ट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ इट हार्मफुल, क्या FRT का प्रयोग करना हार्मफुल है। रिसेंट ईयर्स के अंदर, हाल फिलहाल के सालों में इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से FRT का प्रयोग बढ़ा है। फिर चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, बहुत रैपिडली FRT डिप्लॉय होने लग गई हैं। इट इज़ गुड FRT का इतना प्रयोग, ओके, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वो काम में आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ वी हैव नो लॉ टू रेगुलेट इट। FRT के यूज़ को रेगुलेट करने का हमारे पास आज के समय में कोई कानून नहीं है, एंड दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। FRT का यूज़ हो रहा है, ये दो मेजर इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। पहला, मिस आइडेंटिफिकेशन ड्यू टू इनएक्यूरेसी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी, FRT की टेक्नोलॉजी हमने बताया, ये 80% सिमिलैरिटी, ये एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी के केसेस इसमें देखे गए हैं। और दिल्ली पुलिस ऑलरेडी बता चुकी है कि वो 80% सिमिलैरिटी वाले केसेस को पॉजिटिव मान लेती है। फॉर एग्जांपल 80% सिमिलैरिटी के बावजूद वो दो इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, तो फॉर एग्जांपल ये एक डिजिटल मैप है और दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस इंडिविजुअल का डिजिटल मैप है, ये इस इंडिविजुअल का डिजिटल मैप है। तो ऐसे में अगर, और दिल्ली पुलिस ने कहा बिकॉज देयर इज़ 80% सिमिलैरिटी बिटवीन दैम, इवन दो देयर इज़ 80% सिमिलैरिटी, बट इवन देन देयर आर चांसेस कि ये दो अलग इंडिविजुअल्स हो, ये एक इंडिविजुअल ना हो। तो यही मेजर कारण है, इसकी इनएक्यूरेसी एक बहुत बड़ा सवाल है। इनएक्यूरेसी के कारण मिस आइडेंटिफिकेशंस होते जा रहे हैं, जहाँ पर गलत इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जो भी रिजल्ट्स हैं, दीज रिजल्ट्स कैन रिजल्ट इनटू केसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन इंडिविजुअल और
इसका आइडेंटिटी को वेरीफाई करना था, तो इसकी फ़ोटो क्लिक की गई और इसी के डिजिटल मैप से मैच की गई। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर ने इन्हें मैच करने से मना कर दिया। कंप्यूटर ने कहा कि नो, दिस मैप इज़ नॉट ऑफ दिस इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल ही इज़ मिस आइडेंटिफाइड एज समवन एल्स, वो खुद आइडेंटिफाई नहीं होता, वो मिस आइडेंटिफाई कर लिया गया। और फॉल्स नेगेटिव, जहाँ पे एक इंडिविजुअल ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये मैप इसी इंडिविजुअल का है। फॉल्स पॉजिटिव होता है जब किसी इंडिविजुअल को किसी और का मान लिया जाता है। फॉर एग्जांपल श्याम है, श्याम का एक डिजिटल मैप तैयार कर दिया गया, लेकिन जब उसको एंटायर डेटाबेस से मैच किया गया तो कंप्यूटर ने इसे सिमिलर बताया राम के डेटाबेस से। राम के, फॉर एग्जांपल राम नहीं तो फॉर एग्जांपल रोहन के डेटाबेस से, रोहन के जो डिजिटल मैप से इसे सिमिलर बताया। लेकिन ये दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, इसका डिजिटल मैप अलग होगा, इसका डिजिटल मैप अलग होगा, फेस का डिजिटल मैप। लेकिन कंप्यूटर ने मिस आइडेंटिफाई किया और इसे एक ही बता दिया। तो श्याम इज़ आइडेंटिफाइड एज समवन एल्स। श्याम की फ़ोटो में खुद की फ़ोटो लगनी चाहिए थी, बट राम की लग गई, बिकॉज द कंप्यूटर सेड डिजिटल मैप ये मैच हो रहे हैं। एंड फॉल्स नेगेटिव मीन्स राम ही वेंट टू फॉर एग्जांपल आधार सेंटर, वहाँ वो अपना वो वेरीफाई करवाना चाहते थे, लेकिन कंप्यूटर उनकी फ़ोटो को मैच ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज दैट अ पर्सन इज़ नॉट वेरीफाइड एज हिमसेल्फ, खुद वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। देन फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में एरर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर वुमेन एंड पीपल विद कलर। जो वुमेन हैं उनके केसेस में, एंड पीपल विद कलर मीन्स जो अश्वेत लोग हैं, उनके केसेस में बहुत ज़्यादा ये देखे जा रहे हैं। एंड ख़ास तौर पर विमेन ऑफ कलर के केसेस में कंप्यूटर मिस आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं 80% सिमिलैरिटी अगर है, 80% या 80% से ज़्यादा सिमिलैरिटी को दिल्ली पुलिस पॉजिटिव रिजल्ट्स के तौर पर देखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 80% से कम सिमिलैरिटी है तो ऐसे केसेस के अंदर दिल्ली पुलिस उन्हें फॉल्स नेगेटिव के तौर पर देखती है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं देखती, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर 80% सिमिलैरिटी है तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट माना जाएगा, और अगर 80% सिमिलैरिटी नहीं है तो उसे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट माना जाएगा। इसे नेगेटिव नहीं माना जाता, क्योंकि भले ही दिल्ली पुलिस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, बट स्टिल इट कैन बी यूज्ड। अभी भी इसका प्रयोग किया जा सकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब क्या मेजर कंसर्न्स हैं इन रिलेशन टू फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी? क्या मेजर कंसर्न सामने आए हैं? बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमें पता चला है ये एक्यूरेट नहीं है। इसकी जो एक्यूरेसी रेट है इट इज़ फॉलिंग, एस्पेशली इन रेफरेंस टू रेस में भी कौन सा? पीपल ऑफ कलर, जो अश्वेत लोग हैं उन्हें ये पहचानने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। सेकंड जेंडर, और जेंडर में ख़ास तौर पर वेमेन। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इफ एक्यूरेट, अगर ये एक्यूरेट भी है देन दिस टेक्नोलॉजी कैन रिजल्ट इन इरिवर्सिबल हार्म, फिर भी ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। कैसे? इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड मास सर्विलियंस। स्टेट की तरफ से एक मास लेवल पर लोगों का सर्विलियंस किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बिना लोगों की परमिशन के उनका सर्विलियंस स्टेट इसके थ्रू कर सकती है, इनडायरेक्टली कर सकती है। एट प्रेजेंट इंडिया में कोई लॉ नहीं है, तो ये लीगल वैक्यूम खुद में एक चिंता का विषय है। आज के समय में हमें फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ की ज़रूरत है। उसके अलावा जैसा कि लॉ नहीं है तो प्राइवेसी वायलेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। लॉ होता तो शायद प्राइवेसी वायलेशंस के ऊपर एक अंकुश लग सकता था, लेकिन लॉ ना होने के कारण ये एक लोगों की प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है। उसके अलावा एफआरटी के थ्रू गवर्नमेंट या उसके इंस्टीट्यूशंस दे कैन टारगेट दोज कम्युनिटीज़ जो कि हिस्टोरिकली ओवर पुलिस की गई है, जो सोसाइटी की बहुत ही मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है उसको
उसको टारगेट किया जा सकता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है एट द हैंड्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो मेजर कंसर्न्स हैं वो उसकी इनएक्यूरेसी से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट है, इसकी इनएक्यूरेसी खुद में सबसे बड़ा कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल वैक्यूम का होना भी एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। एक लॉ होना चाहिए टू रेगुलेट एफआरटी। इसके अलावा प्राइवेसी वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। गवर्नमेंट खुद लोगों की प्राइवेसी बिना उनकी परमिशन के उनके जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा जो एक और इसमें कंसर्न है वो है लार्ज स्केल पर एक मास सर्विलियंस, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड मास सर्विलियंस किया जा सकता है। तो ये मेजर कंसर्न्स हैं, इसकी इनएक्यूरेसी, इसका लीगल वैक्यूम, प्राइवेसी वायलेशन, मास सर्विलियंस, और उसके अलावा जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है सोसाइटी का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन और किसके हाथों, एट द हैंड्स ऑफ द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़, उनके हाथों डिस्क्रिमिनेशन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये 5 मेजर कंसर्न्स इसमें देखे जा रहे हैं। सो दिस वाज द एंड, and if you like this video please like, share and subscribe my channel.